आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। यार इस टाइम वो भारत ने कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। भारत ने गोल्ड से भरा हुआ कंटेनर इस टाइम ईरान की मदद के लिए पहुंचा दिया। ईरान में गोल्ड का ये क्या बोल रहे क्योंकि हो? इस दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड भारत के पास है और भारत ने पूरा कंटेनर गोल्ड का भर के भाई साहब इस टाइम ईरान क्या में बोल रहे हो भैया? हाँ, मेरे खुद तोते उड़ गए हैं। चलो वीडियो वॉच कर दें। देखते हैं यार ये क्या कर दिया है भारत ने भाई। स्टार्ट। आज बड़ी अहम किस्म की खबरें आई। ईरान की जंग में फैसला कुन मरहला शुरू का गैर मामूली सूरत-ए-हाल। खबर एक ये है कि इंडिया ईरान की हेल्प कर रहा है। दूसरी साइड पे पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया तो इसराइल का दोस्त है। देखिए जी, शॉकिंग न्यूज है हर बंदे के लिए। जो कुछ भी हुआ ये कह सकती हूँ कि बहुत बुरा हुआ, बहुत अफसोसनाक हुआ। जितना अफसोस किया जाए उतना कम। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जहां एक तरफ मिसाइलें और हमले हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारत से ईरान की मदद की तस्वीरें सामने आई। भारत की ओर से ईरान को इतनी मदद भेजी गई कि अब ईरान थैंक यू इंडिया कह रहा है। ईरानी राष्ट्रपति की पीएम मोदी से इस बीच बड़ी मांग सामने आई। मसूद पेजेश्कियान ने युद्ध रोकने के लिए प्रधानमंत्री से मदद मांगी। अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ईरान का दोस्त है। जंग के हवाले से अभी जंग बंदी के लिए कोशिशें शुरू हुई हैं। ईरान ने सीधे भारत को कॉल किया है। ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से ये कहा है कि आप हिंदू तो क्या ईरान की 48 घंटे की डेडलाइन और खुफिया डील की कोशिशें भी इस वक्त सुलह पर सर तस्लीम खम करने पर ये 2 दिन क्यों इतने अहम है, जिसके लिए ईरान की तरफ से एक जैसे के लिए शुक्रिया का भी मैसेज जो है वो भारत के लिए भेज दिया गया। वो शिपमेंट लीड ली है, इन्होंने राब्ते किए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो जंग बंदी है वो हो जाए। दरअसल कश्मीर घाटी के लोग इन दिनों ईरान के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं। जहां बडगाम से लेकर बारामूला तक लोग दिल खोलकर ईरान के लिए दान कर रहे हैं। और ये दान सिर्फ पैसे तक नहीं बल्कि सोना, चांदी, गहने। पेजेश्कियान ने कहा कि युद्ध रोकने में ब्रिक्स मदद करे। पेजेश्कियान ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए ब्रिक्स आगे आए। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल में है क्योंकि हमने ईरान के साथ भी खड़े रहना है और साथ साथ हमने जो है वो अमेरिका का भी साथ देना है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। ये उनकी तरफ से मांग की गई है और मसूद पेजेश्कियान ने इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी मांग की है। पाकिस्तान डील करने की कोशिश करता है, इधर से भारत हमला कर देता है, आप क्या करेंगे? मैं आगे जो सूरत हाल देख रहा हूं, पाकिस्तान को फाइनली घेरा जा रहा है। आखिरी नंबर ईरान का नहीं है, जो इन जर्नलों को समझ नहीं आ रही। आखिरी नंबर पाकिस्तान का। बड़ी टफ बात है, बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान एक ऐसे टर्मोइल की तरफ बढ़ रहा है कि जिसके नताइज क्या होंगे ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। कल आपको बताया था, गिनवाया था कि कितने ममालिक अब इस जंग में इन्वॉल्व हो गए। शुरू थे 3, ईरान, इजराइल, अमेरिका। आज जो हमने लास्ट जो हमने गिनवाया था आपको, पिछला शो जब जाके देखिए, 16 ममालिक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान रियल वॉइस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट में तेज होती जंग के उस फैसला कुन मोड़ पर जहां ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। 48 घंटे की डेडलाइन, बढ़ती हुई हिंसा और दुनिया भर के मुल्कों की इस जंग में शामिल होती भूमिका ने सिचुएशन को और भी ज्यादा संगीन बना दिया है। इसके बीच ईरान ने भारत से खास मदद मांगी है और ब्रिक्स देशों को आगे आने की अपील की है। क्या भारत इस जंग को रोकने में कोई बड़ा रोल अदा करेगा? क्या ब्रिक्स सच में शांति ला सकता है? और पाकिस्तान के लिए इस पूरे मामले में क्या सबक छुपा है? इन सभी बड़े सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा क्योंकि आज जो सच मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं बल्कि भारत की कूटनीति की वो कहानी है जिसे दुनिया छुपाना चाहती थी, पर अब सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। लेकिन उससे पहले एक बात दिल से कहना जरूरी है। आप लोग रात भर वो वीडियोस देखते हैं जिनका ना देश से लेना देना है ना ही समाज से, पर जब बात भारत की आन बान शान की होती है, जब बात तिरंगे की इज्जत और भारत की शक्ति को दुनिया के सामने दिखाने की होती है, तो वही लोग चुप हो जाते हैं। ना लाइक, ना सब्सक्राइब, ना ही एक सिंपल भारत माता की जय कमेंट करते हैं।
इसलिए दोस्तों, अगर आप सच में भारत से मोहब्बत करते हो, अगर आपको गर्व है कि आप भारतीय हो, तो हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो भारत माता की जय, ताकि दुनिया को पता चले कि भारत उठ चुका है, भारत झुकने वाला नहीं है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस कंट्री और किस सिटी से देख रहे हैं। आपके कमेंट्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हिंदुस्तान रियल वॉइस की आवाज दुनिया के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कोई नहीं है कि हमारे जहाज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, अगर तो क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो नहीं बोल रही, उनकी गवर्नमेंट तो बोल रही है, उनकी तो यारी है इजराइल से। अब पाकिस्तानियों को यहां पे बड़ा बुरा लग रहा है कि भाई हम बोले इजराइल के खिलाफ, हम जंग साथ दें ईरान का, और ईरान जो है वो इंडिया को अलाउ करता है कि तुम तेल मंगवा लो। ये पाकिस्तान की मैं पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहा हूं, लेकिन दिस इज अ मोमेंट ऑफ ईरान। ये ईरान का मोमेंट है, याद रखिएगा। ईरान कभी भी इंडिया को नाराज नहीं करेगा। ईरान इंडिया को मैनेज करना चाहता है, ईरान इंडिया को मैनेज करना चाहता है। ईरान समझता है कि यार इसको मैनेज करो, क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है भाई, नाराज थोड़ा ही कर सकते हैं, कारोबार नहीं करना। पाकिस्तानियों को लगता है बुरा, मैं कहता हूं इसमें बुरे वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि रिलेशंस यहाँ पे आपको रिलेशनशिप को बैलेंस। तो आप देखेंगे कि वाकई आसिम मुनीर साहब ने जो असल उनका काम था उसमें भी झंडे गाड़ दिए हैं। हाफिज जी तुन के रखो, ये अज़मा बुखारी ने हमें बताया था, हमें तब यकीन कीजिए इतना नहीं पता था कि हाफिज जी इतना आगे तक तुन के रखेंगे। हाफिज जी ने तो मुकम्मल ही तुन के रख दिया है। कहाँ? पाकिस्तान अब नंबर 1 पे आ गया है। पहले तो नंबर 1 पे था, अब नंबर 1 से नंबर 1 की तरफ हमने अपनी जस्तजू जारी रखी है। बर्कीना फासो को हमने शिकस्त दे दी है, शिकस्त फाश दी है, और हम आए हैं नंबर 1 या नंबर 1 जो भी कहना है वो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के चार्ट पर। जी हाँ, दहशतगर्दी के इंडेक्स पर, जहां पर लॉलेसनेस है, दहशतगर्दी है, तबाही है। वही तो। लेकिन भाई उधर देखो कंटेनर भर भर के भेजे जा रहे हैं गोल्ड के। भाई जब भारत के पास देखो कितना गोल्ड है पाकिस्तानियों, भारत के पास गोल्ड है तो हमें यूं चुटकी मारे हैं खरीद ले। ये देख ईरान के लिए उन्होंने क्या किया, कंटेनर भर भर के भेज रहे हैं। भाई गोल्ड का कंटेनर भरा है, गोल्ड का, पाकिस्तानियों गोल्ड का वो भेजा है कि भाई वहां की जनता की मदद हो। फिर उधर के प्रेसिडेंट ने शुक्रिया भी मोदी जी का, बोलते हैं मोदी जी बॉस है। जब भाई साहब उनके सामने कंटेनर आया, उन्होंने बोला होगा यार मेडिकल एड होगी, कुछ और होगा। जब उन्होंने दरवाजा खोला होगा आगे सोने होगा तो भाई उनके तो वो तोते उड़ गए होंगे। ये क्या कर दिया इंडिया ने यार। इंडिया तो भाई साहब ऐसा ही काम करता है। देखा जाए तो मेडिकल एड भी इंडिया ने सबसे पहले भेजी है। बिल्कुल। और कहा गया था कि भारत ने मतलब उनको सरप्राइज, जिनको बोला हमारा एक कंटेनर आ रहा है, आप इसको रिसीव करें, हमारी तरफ से गिफ्ट है। वो पहले बोल रहे थे यार मतलब एक कंटेनर का क्या आप हमें दे रहे हो। वो शुरू में वो थोड़ा मजाक उड़ा रहे थे ईरान के, वो क्यों, मैंने काफी जनता के इंटरव्यूज भी सुने थे। अच्छा। तो लेकिन भाई सब जब पहुंचा तो जब गोल्ड जाएगा सबके उड़ गए होश। देख यार गोल्ड इतना बड़ा दे लो यार इंडियन लोगों वो का। कहते हैं यार लोगों ने इकट्ठा करके दिया। कभी जिंदगी में नहीं सोचा कि कोई हमें गोल्ड इतना भर के दे सकता है, वो भी दान में। जब उनके सामने आया वो कहते हैं यार भारत कैसा देश है, गोल्ड अपना उन्होंने हमें दान कर दिया, इतनी बड़ी अमाउंट। वो लोगों ने अपने घर के सारे गोल्ड हो यार, कोई किसने क्या दिया, किसने क्या दिया। फिर तुझे पता है इंडिया लोगों के पास कितना गोल्ड है इस टाइम। जितना इस दुनिया में गोल्ड नहीं उतना तो भारत के लोगों के पास। बिल्कुल। गवर्नमेंट को तुम छोड़ दो। बिल्कुल यार, वजह देख ले, इंडिया कोई इस्लामी देश उसके साथ नहीं खड़ा, ईरान के साथ इंडिया कैसा कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो गया। बिल्कुल। और इंडिया के लोग भी खड़े हो गए, मोदी जी साथ खड़े हो गए मुश्किल टाइम पे। फिर मोदी जी को बॉस ना बोले, मोदी जी को बॉस ना बोले तो और किसको बोले? कोई इस्लामी देश नहीं है उसके साथ। आज ईरान ने भी मोदी जी को बॉस क्यों बोला है? जो भाई कंटेनर भर भर के गोल्ड के दान देगा, उनकी जनता की मदद करेगा, उनकी जनता के पेट भरेगा, तो वो क्या होगा यार। बस यार ये देख ले, इस्लामी देश कोई भी नहीं है, तो एक हिंदू उनका साथी बन गया। वाह क्या। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तो